दोस्तों आज एगेन मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। इंडेक्स की बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक की, मैक्सिमम में सेलिंग प्रेशर था और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, क्योंकि इस वीक मार्केट कंप्लीट गिरा ही। अब आपको भी चार्ट दिखाएंगे। तो क्या नेक्स्ट वीक, क्या मंडे को एक गैप ओपनिंग हो सकता है, क्या कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा या यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है। दोस्तों अभी का जो गिरावट है वो कुछ भी नहीं है, तो क्या कुछ हो सकता है, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। ठीक है, अच्छा इसको देख के क्या लग रहा है कि आज पुट साइड में बहुत अच्छा पैसा बना होगा। ठीक है, बट मैं आपको दिखाऊंगी छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर डिटेल में समझाएंगे, वीकली चार्ट भी दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। तो आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, ओके यहाँ दोस्तों हुआ, ये मार्केट से राइज में था, बट आप देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, पैटर्न फॉर्म किया। ठीक है, ये पैटर्न फॉर्म किया। अच्छा यहाँ पे क्या लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया भी था। ठीक है, बाउंस बैक नहीं किया, फिर वापस आप देखें तो यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, बट फिर गिरा और फिर यहाँ से ये देखो, तो ये जो एरिया था ना, ये आपका था कंप्लीट नो ट्रेडिंग जोन में। कोई कहेगा मैंने पुट में यहाँ पे ट्रेड में, नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे केवल और केवल क्या हुआ है, कॉल जो बाई किया उसको भी लॉस, जो पुट बाई किया उसको भी नुकसान हुआ है। मेजर जो मूवमेंट था वो यहाँ पे था, इस कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ तो एक डाउन साइड में ट्रेड था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हाँ बहुत बड़ी गिरावट हुई, यहाँ पे लोगों ने पैसे कमाए, नहीं, इंट्राडे में जनरली नुकसान हुआ होगा। और दोस्तों आज मैं बोलना चाहूंगी मेरा भी ऐसा हिट हुआ है। ठीक है, मैंने भी ट्रेड दिया था निफ्टी में, ऑप्शन में और फ्यूचर में, दोनों में ऐसा हिट हुआ है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप लोअर लेवल पे बेच नहीं सकते हैं। हम भी बेचने में कंफर्टेबल होते, कब, ऊपर में। देखो मॉर्निंग में हमने सेल करवाया था, एक ट्रेड था, फ्यूचर में शॉर्ट सेल का मैंने ट्रेड करवाया था। ओके, वहां पे टोटल आप देखेंगे तो 50 पॉइंट का मैंने गेन करवाया, ऑप्शन वाले को छोड़ दिए थे, फ्यूचर में 50 पॉइंट का गेन करवाया। बट जैसे ही यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ, मुझे लगा कि नहीं एक बार मार्केट बाउंस बैक ले सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मैंने ये ट्रेड दे दिया था। ठीक है, बट यहाँ पे दोस्तों जो सुबह में प्रॉफिट आया था वो खत्म हो गया, यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में चलते रहता है। लेकिन कोई ये कहेगा कि नहीं ऑप्शन में यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आप देखते तो प्रीमियम में बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, ऐसे में आपको अपडेट करना चाहूंगी। आज मैंने कुछ ट्रेड भी आपको दिया था, यहाँ पे दोस्तों दिखाना चाहूंगी, टेलीग्राम चैनल पे कुछ चार्ट अपडेट किए थे। अच्छा हाँ, एसबीआई का दोस्तों आज एसबीआई में मैंने प्रॉफिट बुक करवाया। ठीक है, एसबीआई में आप देख सकते हैं दोस्तों, पोजिशनल जो ट्रेड था मेरा उसमें 850 का टारगेट था और इसने आज 853 का लो लगाया। मीन्स कि 870 मैंने सेल करवाया था, वहां से 853 का लो लगाया, मतलब 17 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था। ओके, इसके अलावा दोस्तों और भी एसबीआई का पुट की बात करो, फ्यूचर था और पुट में दोस्तों 15 आप देख सकते हैं, मतलब 7.5 रुपये से 15 रुपये पे गया। मीन्स कि पैसे यहाँ पे डबल हो गए। ठीक है, बस 5600 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट था, ओनली 5600 का, और वहां से आप देखेंगे तो पैसे इसमें डबल हो गए। ओके, तो कुछ ट्रेड था एसबीआई मैंने सुबह में ही दे दिया था। ठीक है, यहाँ अपडेट किया था, देख सकते हैं। और एसबीआई आज जो गिरा है 864 से 853 का इसने लो लगाया। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपडेट मिलते रहता है, ट्रेंड में भी मूवमेंट देखने को मिला, बस लास्ट आवर में इसने भी एसएल हिट किया था। ठीक है, इसके दोस्तों निफ्टी यहाँ देखो, ये मैंने शेयर किया था, इसमें मूवमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एसएल हिट हुआ था। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे, इस पे ही मैंने ट्रेड दिया था और जिसका इसने एसएल हिट किया। ओके, तो बार बार कहते हैं कोई बात नहीं है, आपका लॉस भी आपका ट्रेड का पार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी दोस्तों ट्रेड दिए थे और ये था शायद लास्ट आवर में ट्रेड था। ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में लास्ट में मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो, एक मैंने जो ट्रेड दिया था, पोजिशनल ट्रेड मेरा चल रहा था, वहां पे जो स्विंग ट्रेड जहां पे करवाते हैं उस चैनल पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग आज जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया है वो कितने का, 54,300 के आसपास का। आप सोचो मैंने सेल कहाँ करवाया था, 55,550 से 570। ठीक है, मीन्स कि यहाँ से आप देखेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 1200 पॉइंट के आसपास का, 1200-1300 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, तो ये होता है आपका स्विंग ट्रेड, एक बार बेचो आराम से पैसे कमाते रहो। और किसी को भी एडवाइजरी सर्विस चाहिए तो आप हमारा सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, नवरात्रा का ऑफर चल रहा है, 20% फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है,
अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी अब क्या होगा। गिरावट तो हो गई, आप देख सकते हैं कंटिन्यू, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब प्रीवियस वीक जो स्टार्ट हुआ इस वीक भी कंटिन्यू रहा। अब क्या होगा, क्या नेक्स्ट वीक कंटिन्यू रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा चार्ट को ध्यान से आप लोग देखना, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और चार्ट को ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, यहां से मार्केट ऊपर गया से, अब ये क्या है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया, मीन्स कि 24,500 से 24,400 ये जो एरिया है ये क्या है, ये है कंप्लीट सपोर्ट एरिया। अब मैं दोस्तों बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं बेचने में इस लेवल पे, मेरे को बेचना है, बेचेंगे कब बेचेंगे, जब मेरे को ऊपर मिलेगा। हम डेली नहीं दोस्तों ट्रेड नहीं करवाएंगे, वो मंजूर है, बट मैं यहाँ पे नहीं बेच सकती हूँ, ठीक है। नहीं कमाना क्या दिक्कत हो गया, डेली तो पैसे बनते ही है ना, नहीं कमाएंगे। ओके, तो ये एक डिमांड जोन है, क्या है, एक डिमांड जोन है। तो लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट कहीं ना कहीं एक बार ये बाउंस बैक का कोशिश करेगा। यदि रिवर्सल बना देता है इस एरिया में डेली टाइम फ्रेम पे, जिस तरीके से यहाँ पे डेली में सेल का बनाया और एक रिवर्सल दिखाया, इसने गिरावट हुई, उसी तरीके से यदि डेली पे यहाँ पे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन, ठीक है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन तो लगेगा, ठीक है। यदि मंडे ट्यूसडे को ये बुलिश कैंडल बना देता है, पहले तो 30 मिनट बनाएगा, फिर आवरली पे, फिर H4 पे, तो यदि ये आवरली पे फॉरेज पे बना देता है या डेली पर, तो क्या होगा, एक रिवर्सल का चांस होगा और यहां से एक बार ये क्या करेगा, आपको 24,900 से 25,000 तक ये जा सकता है। क्योंकि देखो ऐसे होता है ना, ऐसे आया, ऐसे प्राइस एक्शन ऐसे होता है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यदि कोई पैटर्न फॉर्म होता है, ये एक डिमांड जोन है, यदि कोई पैटर्न फॉर्म होता है रिवर्सल का, तो मार्केट यहां से बाउंस बैक दिखा सकता है। फिर मे बी नेक्स्ट वीक जो होगा वो थोड़ा सा बुलिश हो सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में अभी आपका जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज में याद रखिएगा, ठीक है, कभी इसको भूलना नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियर कट है, ठीक है। तो सेल ऑन राइज में ही आपका निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो सभी है, ओके। बट मे बी शॉर्ट टर्म में यदि डेली पे पैटर्न फॉर्म होता है तो मे बी नेक्स्ट वीक आपका बुलिश रह सकता है। और मैंने क्या कहा, एक बार ये 24,900 से 25,000 तक जा सकता है, तो फिर यहाँ से हम लोग अपसाइड में ट्रेड बना सकते हैं बाय का, और नियर रेजिस्टेंस सेल का बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स में बोथ साइड ट्रेड होता है, ओके। वहीं पे दोस्तों यदि ये ब्रेक हुआ फ्रेश 24,400 के नीचे फिसला तो फिर गिरावट हो सकती है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मंडे ट्यूसडे को क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किधर जाएगा, क्या फर्दर और भी नीचे जाएगा, ठीक है। ये आपको 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे क्लियर हो जाएगा कि क्या यहाँ से ये नीचे जाता है या यहाँ से एक बार बाउंस बैक दिखाता है। और ऐसे में बोल दूं मंडे को जनरली गैप अप गैप डाउन ही होता है, तो ऐसे ट्रेड बेकार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोलना चाहूंगी यदि गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर हम लोग उस टाइम में क्या करेंगे, स्क्रीन को देख करके ट्रेड बनाएंगे, फिर ये एनालिसिस काम नहीं आएगा, ठीक है। बट दोस्तों 2 दिन में पैटर्न बन जाएगा, वो काम आएगा, बस मंडे को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन होगा तो उस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी काफी मजेदार था, क्या पूरा पैसा दिया, पूरा रीजन क्या था, बार बार एक नहीं 100 बार कहूंगी, ओके। क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, एनालिसिस देना इतना आसान नहीं होता है। कैमरे के सामने आकर के आप बोल रहे हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी जाएगा 55,000 से 55,500, फिर यहाँ से आप बोल रहे हैं ये आएगा आपका 55,000, जब 55,500 600 था उस टाइम में, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर आप कह रहे हैं 54,000 से 53,700 आएगा। तो ये कम बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। मार्केट आपके साथ चलता है तो आपको अच्छा फील होता है। तो वही बात है, मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा इसने गिरावट दिखाया। अभी तो दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, कहते हैं ना कि पूरा पिक्चर अभी बचा हुआ है। ये क्या था, ओनली एक ट्रेलर है, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए कि अभी तो केवल एंट्री पॉइंट पर भी नहीं आया है, दिस इज द एंट्री पॉइंट, ओके। और इस एंट्री पॉइंट में अभी भी 600 पॉइंट बचा हुआ है 600 पॉइंट। यदि ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, ये ब्रेक हुआ तो वापस से बार बार 50,000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचो ठीक है 1500 पॉइंट हो गया। अब इसीलिए जिसको होल्ड करना है पूरा लेना है भाई, एक लॉट से भी जिसको होल्ड करना है, ट्रेडिंग ऐसे लगाते रहो हो गया, ठीक है। तो पोजिशनली मार्केट आपका नीचे है, बट हम इतना नीचे तब देखेंगे जब मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। इसलिए दोस्तों सेफ मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टारगेट दिया था वो सेफ दिया था, मुझे पता था ये आ सकता है, क्योंकि इसके आने के चांसेस कितने हैं 80 to 90% है। जो टेक्निकल में इतने दिनों से यूज कर रही हूँ यही है
कैंडलस्टिक प्लस रिट्रेसमेंट, मेरी जो एंट्री होती है वो रिट्रेसमेंट पे होती है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट से लेकर के यहाँ तक आने का, एंट्री पॉइंट तक आने का जो चांस होता है वो मैक्सिमम होता है। इसके अंदर हो सकता है ये ऊपर चला जाए, एसएल खा जाए, वो हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट आने की जो एक्यूरेसी है मेरी, वो है आपको 85 से आप 95 बोल लो, यहाँ तक जाता ही जाता है, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम पे ले लो आप, चाहे वो 30 मिनट का चार्ट हो या फिर आपका आवरली चार्ट हो। आज भी जो एसएल हिट हुआ है दोस्तों, वो यदि हम रिट्रेसमेंट पे दिए होते तो एसएल नहीं खाता, मैंने दे दिया डायरेक्टली, क्योंकि मुझे लगा मे भी इतनी गिरावट हुई है नहीं आएगा रिट्रेसमेंट पे, बट रिट्रेसमेंट पे आया भी और गया भी। तो यही है मेरा टेक्निकल, ठीक है। तो चलिए, चार्ट सब कुछ बोल के ही करता है। अब कोई न्यूज़ कहीं से आप लोगों को सुनने में आ रहा हो तो कहेंगे न्यूज़ था इसलिए गिरावट हुई, बट नहीं, चार्ट आपको सब कुछ बता दिया था। अब आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखिए। तो बैंक निफ्टी में इस वीक की बात करें तो लगभग दोस्तों 1300-1400 की गिरावट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी आज का जो लो है वो क्या था, 54,300 का। अब ये कहाँ पे है, ये इस एरिया को देखो ध्यान से, ये जो एरिया है ये क्या है, 600 पॉइंट का एरिया है, ठीक है। मीन्स कि 54,300 भी कह लो, ये भी क्या एक सपोर्ट है। ये ब्रेक हुआ तो वापस ही इसके पास आने की कोशिश करेगा, ठीक है। या तो कोई पैटर्न फॉर्म हुआ तो मे भी यहीं से करिए बाउंस ऐसे दिखा सकता है आपको, कहाँ पे 54,800 से 55,000, ठीक है। या फिर ये ब्रेक होगा तो मे भी कोशिश करेगा वापस यहाँ आने का, इस एरिया में आने का, यहाँ पे। तो या तो ये क्या करेगा, आपको नेक्स्ट वीक में यहाँ से मूव दिखाएगा इस तरीके का, एक बार टेस्ट करने जा सकता है, या फिर दोस्तों इसको ब्रेक करके वापस से नीचे आ सकता है, ठीक है। और ट्रेंड निगेटिव ही है, यहाँ देखना ध्यान से, यदि ये क्रॉस हो गया एमएसडी डाउन साइड में, तब तो मैक्सिमम चांस होगा यहाँ से 53,700 तक आ सकता है। लेकिन यदि ये नहीं होता और यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म कर देता है तो वापस ये क्या करेगा, यहाँ से देखना आप वापस दोस्तों, तो ये भी क्या एक सपोर्ट है ना, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया था, तो यदि कोई पैटर्न फॉर्म किया तो यहीं से ऐसे ऊपर जा सकता है। फिर ये डिसाइड करेगा कि ऐसे नीचे आएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। गॉट इट, ठीक है दोस्तों। देखिए काफ़ी डिटेल में समझाते हैं तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई पैटर्न फॉर्म किया तो बाउंस बैक होगा, नहीं किया तो वापस से गिरावट हो सकती है, वापस से यहाँ से 500 पॉइंट की और भी गिरावट हो सकती है। ओके दोस्तों, इससे पहले मैंने कई सेल के स्टॉक आपको बताए थे जिसमें बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो यदि मार्केट में बाउंस बैक आता है तो अगेन बोलना चाहूँगी, आईटी सेक्टर को आप रडार पे रख सकते हैं। और आईटी का एक स्टॉक है इन्फोसिस, जिसमें एक बाइंग पैटर्न फॉर्म है मॉर्निंग स्टार। ओके, क्या है मॉर्निंग स्टार। यदि मंडे को इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, 1454 का हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ से इन्फोसिस आपको 1467 से 1470, और ये ब्रेक हुआ तो फिर ये 1500 का भी हाई दिखा सकता है। मीन्स यदि मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहता है और आईटी में थोड़ी सी भी अपसाइड मूव देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आईटी स्टॉक को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, इन्फोसिस पैटर्न है, यदि एग्जीक्यूट होता है तो ऊपर जा सकता है। ओके दोस्तों, अभी बोलना चाहूँगी बहुत से स्टॉक में सेलिंग पैटर्न फॉर्म है, तो यदि आपको रिट्रेसमेंट के पास में मिलता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट सेल का ट्रेड बना सकते हैं, या किसी स्टॉक में बाइंग का है मंथली पे वो रिट्रेसमेंट में मिल रहा है तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं। और अगेन बोलना चाहूँगी, यदि किन्हीं को भी एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवरात्रा का ऑफर चल रहा है, 3 to 5 ट्रेड्स आपको डेली मिलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करें। और एक बात बोलना चाहूँगी दोस्तों, ये केवल एनालिसिस है, कोई भी रिकमेंडेशन है कि ये बाय करो ये सेल करो, नहीं। आप एनालिसिस करो, आपको जैसी मर्जी वैसे आप ट्रेड बनाओ। ओके, इस वीडियो को हम दोस्तों एंड करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।